है मन तू क्या जाने, आजा मिलके हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूं वो है बॉलीवुड 70-80s के दशक की बॉलीवुड क्वीन। दुनिया में कई ऐसी अदाकारा, कई ऐसे एक्ट्रेस आई है। अपनी खूबसूरती और मासूमियत से करोड़ों दिल पर राज करने वाली उसमें से एक नाम है टीना मुनीम। 70-80 के दौर का सिल्वर स्क्रीन की अपनी अदाओं से सिल्वर स्क्रीन क्वीन अपनी अदाओं शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय में बुलाया है। शायद मेरी तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सोना बरस तू सतना बरस का। क्या नहीं मुझको ये पता नहीं, मेरी वो जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल कहीं लगेगा। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सोना बरस तू सतना बरस का। क्या नहीं मुझको ये पता नहीं, मेरी वो जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। जब अपनी राह कलम दवात ले ले किस्सा लिखे कोई इस जीवन की यही है कहानी। बातों में प्यार शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी बॉलीवुड से लेके बिजनेस वर्ल्ड तक का सफर तय किया है। तो उनके स्टार्टिंग में, शुरुआत में जानते हैं उनके बारे में, जो अनकही कहानी जो कि आपको पता नहीं है। तो बचपन और उनकी शुरुआत कैसे बॉलीवुड में हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। उनका जन्म 11 फरवरी 1957 मुंबई में हुआ। टीना मुनीम पढ़ाई में होशियार और देखने में खूबसूरत थी। दोनों का कॉम्बिनेशन जनरली मिलता नहीं है, बट टीना मुनीम जी के साथ ऐसा था। कॉलेज टाइम में उन्हें फेमिना मिस टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में शोहरत मिली। इसके बाद उन्होंने, जब एक बार क्या होता है कि खूबसूरती में इस तरह का हो जाता है तो आदमी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद उन्होंने 1978 में देवानंद की फिल्म देश परदेश से डेब्यू किया बॉलीवुड में। इसके बाद 80 में राजेश खन्ना के साथ सुपरहिट जोड़ी बनी उनकी। सौतन, बदतमीज, अलग अलग जैसी कई हिट फिल्म उन्होंने दिया। उनकी मासूम अदाएं और उनकी खूबसूरत का उस समय सब दीवाना था। उनकी सादगी, उनकी मासूम अदाएं और उनकी खूबसूरती, उनका लुक्स, उनकी पर्सनैलिटी बेहद अलग था, सब हट के। स्मार्टनेस भी था, खूबसूरती भी था और उनकी एक्टिंग का भी जादू सब पर चलता था। पर्सनल लाइफ में वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर बिजनेस टाइकून जो है अनिल अंबानी से शादी की। वो बाहर भी पढ़ने के लिए गई, देश विदेश में भी पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन फाइनली उनको लव हो गया, प्यार। अनिल अंबानी जो है
धीरू भाई अंबानी के जो छोटे सुपुत्र हैं उनसे। तो आज वो एक सफल कला प्रेमी हैं। कला और हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर के में, एनजीओ में जुड़ी हुई हैं। लेगेसी तो उनका टीना मुनीम ने साबित किया कि सादगी, मासूमियत बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकती है। तो लोग आज उन्हें 80s की सबसे ग्रेसफुल आइकॉन हीरोइन मानते हैं। तो टीना मुनीम बॉलीवुड की वो खूबसूरत अदाकारा, वो खूबसूरत एक्ट्रेस है जिसने अपनी मासूम अदाओं से लाखों के दिलों पर राज किया। वो जो एक गाना जो चल रहा था, चाय पे बुलाया है इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है, वो जो है राजेश खन्ना का था। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने तुझे चाय पे बुलाया है। तो ये वाली पिक्चर ये कितना हिट हुआ था 70-80s के दशक में। तो उनकी जो थी ये अदाकारी भी गजब था और उन ग्रेसफुल थी और आइकॉनिक हीरोइन भी थी। तो टीना मुनीम बॉलीवुड की सिर्फ खूबसूरत अदाकारा नहीं थी, लाखों के दिलों पर राज सिर्फ नहीं किया, अंबानी परिवार की बहू बनकर भी उनकी नई पहचान बनाई उन्होंने। वहाँ पर भी वो अपने जितने भी फिल्मों के साथ साथ घर गृहस्थी भी, इतने बड़े घर में संभालना बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें इन्होंने ये करके दिखाया। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उस समय ये बड़े से बड़े कलाकार के साथ, चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जो एक्टर थे, सबके साथ इन्होंने काम किया था। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।